हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में लाए हैं रेलवे स्पेशल जीके की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी कि भारत के जो जितने भी भौगोलिक उपनाम हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें आप उन सबका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आप बने रहिए रेलवे स्पेशल जीके के साथ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डेली इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए एक्सेलेंट स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो दोस्तों, जितने भी भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में लाए हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ईश्वर का निवास स्थान कि किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जहाँ ईश्वर का निवास होता है वो किस स्थान को जाना जाता है, यानी कि प्रयागराज को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नदियों की भूमि किस नाम से जाना जाता है, यानी कि किसको जाना जाता है। तो पंजाब को क्या जाना जाता है, 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 टापुओं का नहर किस नाम से जाना जाता है, यानी कि मुंबई को किस नाम से जाना जाता है। 7 टापुओं की नगर को मुंबई को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, बुनकारों का शहर यानी कि किसे जाना जाता है। पानीपत को क्या जाना जाता है, बुनकारों की शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष का शहर यानी कि किसे जाना जाता है, जो बेंगलोर है उसे अंतरिक्ष का शहर के नाम से जाना जाता है। डायमंड हार्डवेयर यानी कि कोलकाता को जाना जाता है, किस नाम से, डायमंड हार्डवेयर के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि कोलकाता को जाना जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर यानी कि किस शहर को जाना जाता है, यानी कि बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक के नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। त्योहारों का नगर किसके नाम से जाना जाता है, यानी कि मुंगेर जो है उसे त्योहारों के नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण मंदिर का शहर यानी कि कहाँ पर है, यानी कि अमृतसर में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, अमृतसर में। महलों का शहर किससे कहा जाता है, यानी कि कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नवाबों का शहर किससे कहा जाता है, यानी कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। इस्पात नगरी यानी कि किसके नाम से जाना जाता है, यानी कि जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पर्वतों की रानी यानी कि मासूरी जो है उसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। रेलियो का नगर यानी कि नई दिल्ली को रेलियो के नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि उसे रेलियो के नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रवेश द्वार यानी कि मुंबई को भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व का वेनिसिन यानी कि कोच्चि जो है उसे पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग यानी कि जमशेदपुर को क्या किस नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, भारत का मैनचेस्टर यानी कि अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, मसालों का बगीचा यानी कि किसको जाना जाता है, यानी कि केरल को मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। गुलाबी नगर यानी कि जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, असम पुलिस हो, असम टेट हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्राय सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, क्वीन ऑफ डेक्कन यानी कि पुणे को जाना जाता है, किस नाम से, क्वीन ऑफ डेक्कन को पुणे के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का हॉलीवुड यानी कि मुंबई को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है। भारत का कभी क्वेश्चन पूछेगा कि आपका भारत का हॉलीवुड यानी कि किस शहर के नाम से जाना जाता है, यानी कि मुंबई को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। झीलों का नगर यानी कि किससे जाना जाता है, यानी कि श्रीनगर को झीलों का नगर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोदाइनो का स्वर्ग यानी कि सिक्किम को जाना जाता है, किस नाम से, फॉलोदाइनो का स्वर्ग जो है सिक्किम को जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। पहाड़ियों की मालिका यानी कि नेत्रहाट को जाना जाता है, किसको जाता है, नेत्रहाट को पहाड़ियों की मालिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ट्रेडाइट यानी कि किसके जाना, यानी कि पीथामपुर को जाना जाता है, किसे जाता है, पीथमपुर के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, भारत का डेंड्राइट को। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व का पेरिस यानी किसके जाना जाता है, यानी कि पेरिस जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। या कभी आपसे पूछ सकता है कि पूर्व का पेरिस किस शहर को जाना जाता है या किसे जाना जाता है, तो जयपुर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सल्ट सिटी यानी कि किससे जाना जाता है, गुजरात को सल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सोया प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश को सोया सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा दिया है मलयाना देश, यानी कि कर्नाटक को मलयाला देश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारत की गंगा, यानी कि कावेरी को दक्षिण भारत गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। काली नदी, यानी कि शारदा को काली नदी के नाम से जाना जाता है, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपके जस्ट आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू माउंटेन, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडों की टोकरी, जो एशिया, जो आंध्र प्रदेश को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है राजस्थान का हृदय, यानी कि अजमेर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का हृदय यानी कि अजमेर को जाना जाता है। कभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का हृदय किससे जाना जाता है, तो अजमेर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। सुरमा नगरी, यानी कि बरेली को जाना जाता है। सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बरेली को जाना जाता है। खुशबुओं का शहर, यानी कि कन्नौज को जाना जाता है, किस नाम से? खुशबुओं के शहर के नाम से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काशी का बहन, यानी कि गाजीपुर को जाना जाता है। किस काशी का बहन किसे जाना जाता है? यानी कि गाजीपुर को काशी का बहन के नाम से जाना जाता है। लीची का नगर, यानी कि किसे? देहरादून को लीची का नगर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का शिमला, यानी कि माउंट आबू को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? माउंट आबू को जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न, यानी कि किसके नाम से जाना जाता है? मैसूर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न कभी पूछे किससे जाना जाता है? यानी कि मैसूर को कर्नाटक के रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है अरब सागर की रानी, यानी कि कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड, यानी कि किसे जाना जाता है? यानी कि कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड, यानी कि मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यानी कि कानपुर को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से कानपुर को जाना जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मंदिर और घंटों का नगर, यानी कि वाराणसी को जाना जाता है, क्योंकि वाराणसी में क्या होता है? बहुत सारा मंदिर है, जैसा भी राम मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है, इसलिए उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? मंदिर और घंटों का नगर के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? वाराणसी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है धान का डालिया, यानी कि छत्तीसगढ़ को धान का डालिया के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या होता है? धान जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? धान की डालिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पेरिस, यानी कि जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पेरिस के नाम से जाना जाता है। और गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर को ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघों का घर, यानी कि मेघालय को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मेघों के घर के नाम मेघों के घर के नाम से मेघालय को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बगीचों का शहर, यानी कि कपूरथला, जो कहाँ है? पंजाब में। ठीक है दोस्तों, कभी आपसे पूछे बगीचों का शहर किससे जाना जाता है? यानी कि कपूरथला को जाना जाता है, जो कहाँ पर है? आपका पंजाब में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग, यानी कि किससे जाना जाता है? यानी कि श्रीनगर को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहाड़ों की नगरी, यानी कि किससे जाना जाता है? डूंगरपुर के नाम से जाना जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहाड़ों की नगरी किसके नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो डूंगरपुर आपका उसमें ऑप्शन रहेगा, यानी कि उससे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उद्यान, यानी कि बेंगलोर को भारत के उद्यान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वेस्टर्न, यानी कि अहमदाबाद को जाना जाता है। भारत का वेस्टर्न किससे जाना जाता है? यानी कि अहमदाबाद को भारत का वेस्टर्न के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। गोल्डन सिटी, यानी कि किससे जाना जाता है? यानी कि अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? स्वर्ण मंदिर है, यानी कि स्वर्ण मीन्स क्या होता है? गोल्ड होता है, तो स्वर्ण मंदिर, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ पर है? आपका मुंबई में। जितने भी सूती वस्त्र जो बनती है उस राजधानी के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा सिटी है? यानी कि मुंबई को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और फिल्मी नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है? यानी कि मुंबई को जाना जाता है। ये दोनों पॉइंट आप याद कर रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पवित्र नदी, यानी कि गंगा को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बिहार का शोक, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, जो आपके बार बार क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते रहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे भी कुछ एनटीपीसी में पूछा गया था, एलडीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एमटीएम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वृद्धंग गंगा, यानी कि गोदावरी को जाना जाता है, किस नाम से? वृद्धंग गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक, यानी किसके नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि दामोदर जो नदी है, घाटी है, उसे पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? दामोदर घाटी को। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा दिया है कौटाला की दादी, जो मलयाना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कौटाल्यम के दादी पूछेगा तो किसके नाम से जाना जाता है? यानी कि मलयाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जुड़वा नगर, यानी कि किससे जाना जाता है? कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जुड़वा नगर किससे जाना जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ताला नगरी, यानी कि अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, यानी कि कानपुर को जाना जाता है। किस नाम से? राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि कानपुर को जाना जाता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेठा नगरी, यानी कि किसके जाना जाता है? यानी कि आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का टॉलीवुड, यानी कि टॉलीवुड, बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड तो किससे जाना जाता है? मुंबई को जाना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? भारत का टॉलीवुड किससे जाना जाता है? यानी कि कलकत्ता को टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बॉलीवुड और टॉलीवुड में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखते हैं वन नगर, यानी कि देहरादून को जाना जाता है। वन नगर को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि देहरादून के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देहरादून में क्या है? बहुत ज़्यादा वन, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य नगरी, यानी कि जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य नगरी किसे जाना जाता है? यानी कि जोधपुर जो है उसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का गौरव, यानी कि चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। किससे? राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? यानी कि चित्तौड़गढ़ जो है उसे राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोयला नगरी, जो किससे जाना जाता है? जो धनबाद है उसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर आपका? झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, जो झारखंड में क्या है? कोयला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो बोला है कि कोयला नगरी किसे जाना जाता है? जो धनबाद है उसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है आपका? झारखंड में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, जो इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी लाए हैं, तो जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्वेश्चन वो सभी के है जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये भी आइए एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रसिद्ध गरीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जो प्रसिद्ध जो गरीबा बांध है वो किस नदी पर है? ये पूछा गया है। तो जाबेजी जो नदी है वहाँ पर क्या है? अवस्थित है। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जाबेजी नदी पर कौन सा बांध है? तो आपका क्या होगा? प्रसिद्ध गरीबा जो बांध है आपका किस नदी पर है? जाबेजी नदी पर है। दोनों क्वेश्चन आपका घुमाकर पूछ सकता है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपको ऐसे देखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है जर्मन और जो पोलैंड के बीच सीमा रेखा को क्या कहलाती है? जो जर्मन और पोलैंड के बीच में जो एक सीमा रेखा गुजरती है उस सीमा को क्या कहा जाता है? यानी कि हिडनबर्ग वर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? हिडनबर्ग वर्ग के नाम से उस रेखा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है भारत में कैंसर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? केसर का सबसे बड़ा, सॉरी कैंसर नहीं, केसर का सबसे, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कि जम्मू कश्मीर क्या होता है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यानी कि 1980 में क्या हुआ था? भारतीय फिल्म और विकास नगर की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है पुराण पाशल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जो पुराण पाशल की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर पूछा गया है तो क्या है? आग का आविष्कार करा है। जो पुराण लोग थे सबसे पहले उन्होंने क्या सीखा था वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं? जो हमारी वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो 78% क्या है हमारा? नाइट्रोजन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यानी कि सैयद अहमद खान के द्वारा जो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? सैयद अहमद खान के द्वारा क्या किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनोमो का सिद्धांत किस निगम पर आधारित है? यानी कि किस नियम होगा, लेकिन यहाँ पर निगम लिखा, लेकिन क्या होगा? नियम होगा। जो फराडे का जो नियम है उस पर आधारित है डायनोमो का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस, जो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो मनी ऑर्डर की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन की जो रचना किसने किया था? जो वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है उसकी रचयिता कौन, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था? जो एडम स्मिथ है जो इनके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो कई एग्जामों में पूछा गया, ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बीच दोस्तों। यह क्वेश्चन पूछा है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, यानी कि संस्कृत भाषा में किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के यहाँ क्या पूछा है, प्रथम, क्या पूछा है, उप प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ पूछा है उप प्रधानमंत्री कौन थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या थे उसमें उप प्रधानमंत्री थे, पहला उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि जो सिकंदर था वो भारत पर कब आक्रमण किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। यानी कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, यानी कि गुरु नानक जो थे, गुरु नानक देव थे, वो क्या थे, सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजाइम की रचना किस में होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो अमीनो अम्ल होता है उसमें क्या होता है, इंजाइम्स की रचना होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डोज लॉफ्टर की रचयिता कौन है, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा है द डोज लॉफ्टर की रचयिता कौन है, यानी कि आर के लक्ष्मण जो है द डोज लॉफ्टर के रचयिता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा था। जो इलाहाबाद के जो स्तंभ लेखा है वो किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा है। जो हैरिसन थे उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शक सावत के अनुसार अंतिम महीने कौन सा है, यानी कि जो फाल्गुन है वो क्या है, अंतिम महीना है। किसके अनुसार, शक सावत जो एक कैलेंडर आता है उसके अनुसार जो अंतिम महीना कौन सा है, यानी कि फाल्गुन जो है क्या है, अंतिम महीना है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि जो KG बालकृष्णन है वो क्या है, भारत के प्रथम मुख्य दलित क्या है, न्यायाधीश बने थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मांसपेशियों में आपका मायोसिन अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें थकावट महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके कारण हमें थकावट महसूस होता है, तो जो लैक्टिक एसिड है जो उसके द्वारा कौन सा अम्ल, कभी कभी आपका पूछ सकता है कि अम्ल का नाम भी पूछ सकता है। तो क्या होगा, यानी कि मायोसिन जो अम्ल है इसके कारण क्या होता है, मांसपेशियों में हमें थकावट में ये होता है महसूस होता है। इसमें क्वेश्चन हमारा पूछा है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल जो है पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए, एक्सेलेंट स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।